नगरी वाले भगवान की सभा लगी हुई है। बड़ी बड़ी दूर दराज से संत महापुरुष आए हुए हैं। अपनी अपनी वाणी द्वारा ज्ञान रूपी अमृत की बारिश कर रहे हैं। एक शब्द बोलने के लिए संकेत हुआ है, जैसी गुरु कृपा होगी वैसा बोलेंगे। पहले गुरु महाराज के नाम का जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए गुरु महाराज की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नंगर बस्ती की जय, सत्संग कराने वालों की जय, नानक गोरख दत्त कबीर साहेब की जय, नगरी वाले भगवान की जय, अपने अपने गुरु न की जय, और अपने अपने माता पिता की जय, और अपने अपने सास ससुरन की जय। ले लियो महारानी, मामला कर रो पड़ेगा नहीं, सास ससुरन की सेवा करियो। दादा गुरु निज प्रकाश जी और मेरे पूर्ण विश्वाबी श्री स्वयं प्रकाश सतगुर मेरे मोए कियो ज्ञान बख्शी। सतगुर मोह में गुण नहीं, अब गुण भरे अनेक। भव से पार उतारियों कर दया गरीबी देख। मैं बहो जातु भव सिंधु में, मेरी काउन न पूछी बात। वो कृपा भई गुरुदेव की, तो मेरो सहजई पकड़ो हाथ। सज्जनों, दो शब्द गुरु के प्रति हुए। अब चलते हैं, जैसा कि गुरु जी का आदेश हुआ है। आदिकाल से ही सिद्धराधाम पर सतलोक से कुछ महान विभूतियां आई, जैसे संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब, संत शिरोमणि रविदास साहेब, नगली वाले सतगुरु भगवान नानक जी, दादू पलटू, और सबने यहाँ पर मनुष्य के कल्याण के लिए जीवों को चेतावनी दी, सत्संग का मार्ग चलाया और बतलाया। हे मानव, प्रथम जन्म में बहुत अच्छा संस्कार करने के बाद में ये मनुष्य का चोला मिलता है, जो चारों खानियों में सर्वोपर है, सबसे उत्तम है। हमें कुसंगति में पढ़ करके इस हीरा जन्म को बेकार में बर्बाद नहीं करना है। संत गुरुओं के सानिध्य में सत्संग में आकर के संतों की वाणी प्रवचन सुन करके मनन करके संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे। वरना हमारी गिनती कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों में ही होगी। ऐसा नहीं किया तो संत गुरुओं ने संकेत किया है, कर सत संग उतारी भव सागर, शील संतोष दया घटला में। संतन में निज नाम बसत है, संत छोड़ कई अंतन जामे। राजा रंक छत्रपति साहू, देखत ही सब शीस नवा में। कहे कबीर कमाली सुन बालकी, वरण पलट के वो हंस कहा में। तो संत गुरुओं ने संकेत किया है
भाई जब तक संतों की वाणी पर हम अमल नहीं करेंगे तब तक सत्संग में आने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो शब्द के माध्यम द्वारा कहा है कि आबाकारे संतों का सत्संग हमारे क्यों बिरथा खोता है। अरे बिरथा खोता है हमारे क्यों बिरथा खोता है। आवाकारे सतगुर का सत्संग उम्र क्यों बिरथा खोता है। ऐसा तूने नर्तन पाया या देही का मूल गमाया। अरे ऐसा तूने मनुष्य तन पाया या देही का मूल गमाया। करीबे भूल तने गोता खाया करी भूल तने गोता खाया। अरे ऐसा तूने नर्तन पाया या देही का मूल गमाया करी भूल तन गोता खाया जी। पद अपना नहीं जाना क्यों औरों को रोता है। अब करे संतों का सत्संग उम्र का बिरथा खोता है। क्यों बिरथा खोता है। आवा करे साहिब का सत्संग उम्र क्यों बिरथा खोता है। उम्र क्यों मेरे था प्रथम कलश में दर्शाया ऐसा तूने मनुष्यन पाया या देही का मूल गमाया करी भूल तन गोता खाया। पद अपना नहीं जाना क्यों औरों को रोता है। कहते हैं थके खुशी मना के बंदे लाया था गठरी भारी। 5 चोर तेरे लगे संग में लूट ली दौलत सारी। अबे तेरी क्या बुनियाद लूट ले ऋषि मुनि छत्रधारी। फूल कहे कोई बिरला बच गया जिसे सतगुरु की भक्ति लागी प्यारी। तो दुखी कलश में संकेत करते हैं गुरु महाराज चेतावनी दे रहे हैं।
ये संसार सुपन की ये माया, इसमें बैठा तू सुस्ताया। ये संसार सुपन की माया, इसमें बैठा तू सकुचाया। ये संसार सुपन की माया, इसमें बैठा तू सुस्ताया। क्षण में बिनस जाए तेरी काया, क्षण में बिलस जाए तेरी काया, क्षण में बिलस जाए तेरी काया। तेरे उठी जाग फजरा हो आया, क्यों अंधा धुंध छूटा है। अब करे संतों का सत्संग, उम्र क्यों बिरथा होता है। हो बिरथा खोता है, उम्र क्यों बिरथा खोता है। हवा करे संतों का सत्संग, उम्र क्यों बिरथा खोता है। उम्र क्यों बिरथा खोता है। अब करे संतन का सत्संग, उम्र क्यों बिरथा खोता। श्रुति कलश में गुरु महाराज संकेत करते हैं, ये संसार सुपन जैसी माया, इसमें बैठा तू सुस्ताया। अरे क्षण में बिनस जाए तेरी काया, उठ जाग फजर हो आया, क्यों अंधा धुंध सोता है। कब तक सोता रहेगा। संत गुरुओं के सानिध्य में आकर के संतों की वाणी प्रवचन सुन करके अपने जीवन को सुधार ले, वरना ये मनुष्य का जीवन तुझे बार बार नहीं मिलने वाला है। तो कहते हैं, सोच समझ के चलवे बंदे, क्यों चलता टेढ़ा बंका। काल बली का तेरे भी सर पर बाज रहा हरदम डंका। वो न तो अब नहीं बचे, सोने की गड़ गए गड़लंका। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये काल बना दिया बेढंका। काल जाल की मार से बचना है, 84 के फंदे से छूटना है, तो संत गुरुओं की शरण जरूर लेनी पड़ेगी। तो श्रुति कलश में कहते हैं, दो दिन की तेरी जिंदगानी, इसमें बने बैठा अभिमानी। दो दिन की तेरी जिंदगानी, इसमें बन बैठा अभिमान। अरे दो दिन की तेरी जिंदगानी, इसमें बने बैठा अभिमानी। संग न जागी तेरे कौड़ी कानी। अरे संग न जाएगी तेरे कौड़ी कानी। संग न जागी तेरे कौड़ी कानी। जाएगी तेरे कौड़ी कानी। 2 दिन की तेरी जिंदगानी, इसमें बन बैठा अभिमानी। संग न जागी कौड़ी कानी, कौड़ी कानी, कौड़ी कानी जी। तेरे तू करियो कराम समारी के, क्यों पाप बीजा बोता है। अब कर संतों का सत्संग, उम्र क्यों बिरथा खोता है। अरे
क्यों बिरथा खोता है। तीसरे कलश में फिर संकेत किया, 2 दिन की तेरी जिंदगानी, इसमें बन बैठा तू अभिमानी, संग न जाएगी तेरे कौड़ी कानी, भाई करियो कर्म संभाल के, क्यों पाप बीज बोता है। होता है। देखिए संत गुरु इशारा करते हैं, यदि तेरे पास में नेक कमाई का पैसा है तो उसे ऐसी जगह पे खर्च कर जो आगे भविष्य में चल करके तुझे 10 गुना 20 गुना 50 गुना प्राप्त हो। तो उस नेक कमाई के पैसे को सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, जिससे उनका जीवन उज्जवल हो। और भी बचता है तो संत गुरुओं का सत्संग, संत गुरुओं की सेवा भाव में खर्च करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में दान करना चाहिए। और बचता है तो दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। मगर तू ऐसा नहीं करता है, नेक कमाई के पैसे को कहाँ बर्बाद कर देता है। रंडी नाच जुआ तफरी में संपत्ति दे तू लुटाए, रंडी नाच जुआ दारू में संपत्ति दे तू लुटाए, धर्म हेत सत्संग सुनाने में गर्दन ले तू झुकाए, ऐसा परखाया है। लास्ट में कह दिया है, जो संत गुरुओं के सत्संग में व्यक्ति आते हैं उनको क्या लाभ होता है। हाँ जी, अरे सदगुर सराने में जो नर आते, उनके सारे दुख मिट जाते। सतगुर शरण में जो नर आते, उनके सारे दुख मिट जाते। सतगुर शरण में जो नर आते, उनके सारे दुख मिट जाते। स्वयं स्वरूपी वो हंस कहाते, स्वयं स्वरूपी हंस कहाते। ये गुरु ज्ञान हमारा पदमूल है, यहाँ जीव मुक्त होता है। अब कर सतगुर का सत्संग, उम्र क्यों बिरथा खोता है। बिरथा खोता है, उम्र क्यों बिरथा खोता है। अब करे सतगुर का सत्संग, उम्र क्यों बिरथा खोता है। बोला गुरु महाराज की।